हेलो दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे एक कहावत आपको बतानी है। एक मुहावरा है कि जल्दी का काम शैतान का। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनकम टैक्स रिलेटेड बात करने जा रहा हूं और मैं शब्द यूज कर रहा हूं जल्दी का काम शैतान का, यानी कि अगर आप जल्दी करेंगे तो आपके साथ गलती हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी अभी हेडिंग्स को भी देख रहे हैं तो हेडिंग लिखा है कि रिस्क इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नाउ। यदि आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हो तो आपको बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, असेसमेंट ईयर 21-22 की। तो हमारे पास अक्सर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या सर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दें। हम उनको समझाते हैं कि सर अभी रिटर्न को फाइल मत करो। उनका कहना यह है कि सर अप्रैल के बाद तो हम रिटर्न को फाइल कर ही सकते हैं, तो आप मना क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि आपको अभी हम रिटर्न फाइल करने से मना कर रहे हैं, और आखिर हमें ये रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टीडीएस की। जी हाँ दोस्तों, हम क्यों मना कर रहे हैं कि रिटर्न को अभी फाइल मत कीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का टीडीएस। दोस्तों, कंपनी के साथ यदि आप कुछ बिजनेस करते हैं, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो कंपनी आपका टीडीएस काटती है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कंपनी आपका टीडीएस काटती है। यदि आप कंपनी को कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो सेल 50 लाख से ज्यादा की है, उस केस में कंपनी आपका टीसीएस भी काटती है। अब दोस्तों, है क्या, कंपनी के केस में जो भी वो टीडीएस काटती है उसको उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कराना होता है। क्वार्टर 3 तक की तो रिटर्न सभी जा चुकी हैं। क्वार्टर 4 यानी कि जनवरी 21 से मार्च 21 की टीडीएस की रिटर्न अभी तक नहीं गई है। टीडीएस तो कंपनियों ने डिपॉजिट करा दिया है, लगभग सभी कंपनियां डिपॉजिट करा चुकी हैं 30 अप्रैल 2021 तक, लेकिन अभी तक उन्होंने टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं की है, क्योंकि टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मई। अब होगा क्या, यदि आप आज अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे तो जो टीडीएस क्वार्टर 4 के अंदर कंपनियों ने डिडक्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन अभी आपके 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिविजुअल के केस में जो आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो अभी आपके पास में जून और जुलाई का महीना है जिसमें कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हो। दोस्तों, और भी रीजन है। दूसरा रीजन है, आपका मेन जो रीजन है वो है बैंक सेविंग या बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट। तो जैसे कंपनीज के केस में होता है उसी प्रकार बैंक भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस को काटता है। क्वार्टर 3 तक का तो उन्होंने टीडीएस जमा करा दिया, क्वार्टर 4 का टीडीएस जमा करा दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी टीडीएस रिटर्न को फाइल नहीं किया है। तो उस केस में फिर वही सेम प्रॉब्लम कि आपके 26 एस में इंटरेस्ट की एक्यूरेट अमाउंट नहीं आ रही होगी। आप आज जब रिटर्न फाइल करोगे तो जो इंटरेस्ट आपका जो दिखाई दे रहा होगा वो आपका कुछ कम दिखाई दे रहा होगा, आपकी टीडीएस की अमाउंट कुछ कम दिखाई दे रही होगी। तो अपडेटेड 26 एस आपको अभी नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 31 मई के बाद। तो 31 मई के बाद आपको मिलेगा एग्जैक्ट अमाउंट की अल्टीमेटली बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट दिया था और उसके ऊपर उन्होंने कितना टीडीएस काटा है। तो उसके लिए भी आपको 31 मई तक का वेट करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि क्या कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करनी होती हैं, देनी होती हैं। इसके बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वो इस इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। इसी प्रकार अगर आपने कोई भी कैश डिपॉजिट किया है अपने सेविंग में 10 लाख रुपए तक का या करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए तक का, तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। इसी प्रकार यदि आपने कैश पेमेंट में कोई सेल की है 2 लाख से ज्यादा उसकी, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। यदि आपके फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज्यादा है बैंक के अंदर, तो डिटेल बैंक शेयर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपने यदि म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। इसी प्रकार जीएसटी की सेल्स की डिटेल भी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपकी जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 26 एस में रिफ्लेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में अलग अलग सोर्सेज से मिलती हैं।
अब इन सब की इंफॉर्मेशन भी फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई 2021। तो दोस्तों यदि आप आज की डेट में रिटर्न को फाइल करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में नहीं होगी। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा? आप सोचेंगे कि जी ये सारी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास भी है। सर मैं आपकी बात से एग्री हूं, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है और आप इन सब चीजों को कंसीडर करने के बाद ही अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा कुछ भी डिफरेंस आ जाता है। और आपको एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 26 के अंदर आपकी टोटल रिसीट की फिगर कुछ दी हुई है, कोई एक्स अमाउंट है, और यदि आपने रिटर्न फाइल करते समय उससे डिफर कोई अमाउंट डाली है और खासतौर पर यदि आपने कम फिगर डाली है, चाहे वो डिफरेंस 1 रुपए का ही क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 26 में आपकी जो टोटल रिसीट आ रही है वो आ रही है 10 लाख रुपए, आपने 9,99,999 रुपए की आपने रिसीट दिखा दी अपनी आईटीआर में, तो भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों क्यों हम जल्दबाजी करें? हमें क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि हम आज ही अपनी रिटर्न को फाइल करें? दूसरा नुकसान है आपको टीडीएस का, क्योंकि आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट आपका कितना टीडीएस आपका कटा हुआ है। तो आप जब क्लेम करेंगे तो आप हो सकता है कि टीडीएस कम क्लेम करें, जबकि आपको ज्यादा क्लेम आप कर सकते थे, तो आपको रिफंड मिल सकता था या आपको कम टैक्स पे करना पड़ सकता था। लेकिन आपने जल्दबाजी की और आपको यह नुकसान हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर आपका मिसमैच होगा इनकम में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस तो पक्का आना ही आना है। तो दोस्तों ये सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण हम आपको सजेस्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है वो 31 मई 2021 के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज की जरूरत हो तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।